Assalamu alaikum and welcome to EOSCL Sports Roundup. Today is episode 24 and I'm really glad for all of you to liking all of our episodes so far. Today we are going to discuss about cricket again. There are cricket happening in the different parts of the world, I would say. We're going to talk about Australia versus New Zealand. New Zealand is been visiting to Australia and they are playing some test matches there. And we are going to talk about India versus West Indies. So West Indies toured to India. They played ODI and they played T20s as well. So we are going to talk about these three genre of cricket formats along with some comparison with what we have done with the Pakistani team. So keep watching EOSCL Sports Roundup. I'll leave you with a very short video about these formats. We'll come back and then we'll have EOSCL expert and we'll chat with them. वेलकम बैक. सो आज हमारे पास EOSCL एक्सपर्ट हारून शेख असद. अस्सलाम वालेकुम सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र. तो सर जी, पाकिस्तान का हमने पूरा जो एक टूर था वो हमने डिस्कस किया, राइट? ऑस्ट्रेलिया का टूर, फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का टूर, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. अब क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान की हद तक तो है नहीं, क्रिकेट पूरी दुनिया में हो रही है, राइट? तो हमने आज सोचा कि व्हाई डोंट वी डिस्कस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड टूर है ऑस्ट्रेलिया का, और उसको हम जरा कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर करके गई है, राइट? एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स, राइट? अब हम जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का देख रहे हैं, रिजल्ट वही है, जीत ऑस्ट्रेलिया ही रहा है, राइट? लेकिन जितना मार्जिन से पाकिस्तान हार रहा था उतने मार्जिन से न्यूजीलैंड नहीं हार रहा. बिल्कुल बिल्कुल. सो क्या रीजन? क्योंकि टीम वही है ऑस्ट्रेलिया की, दे हैव चेंज द टीम आई गेस, राइट? न्यूजीलैंड की टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बेहतर है, बट इट्स नॉट लाइक सुपर एट दैट, राइट? बट व्हाट इज द डिफरेंस? दे आर सेम ग्राउंड्स, सेम टीम, बट द रिजल्ट्स इज टोटली डिफरेंट, राइट? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखें, एक्चुअली कुछ थोड़ा बहुत कंपैरिजन जो है वो हो सकता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, इन द सेंस कि एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने कंसिस्टेंट रखी है जो कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अप्लाई की और जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अप्लाई की, विच इज़ अ टेक्निक दैट इज़ वेरी सिंपल. इफ़ यू स्टे देयर थिंग्स विल हैपन. देखें, पाकिस्तान ने भी जब बॉलिंग स्टार्ट की थी अपनी इन ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, बॉल मूव भी हो रहा था, बॉल सीम भी हो रहा था, लेकिन जो उनके बैट्समैन थे दे स्टेड देयर जस्ट टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट, और उन्होंने वैसा ही किया, स्ट्राइक रोटेट की. यही काम उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सके जितनी अच्छी तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, क्योंकि न्यूजीलैंड के दे हैव 4 फास्ट बॉलर्स, और उन्होंने, मैं वो सेशन उनका मॉर्निंग सेशन में देख रहा था सिर्फ पर्पसली, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मॉर्निंग सेशन में जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था. तो ऑस्ट्रेलियन जो थे बैट्समैन उनके, डेविड वार्नर, उनके बार्न्स जो ओपनर थे वो तो पहली बॉल पर आउट हो गए. तो डेविड वार्नर, मार्नस लबुशैंग और उसके बाद जो स्टीवन स्मिथ आए, उन्होंने इतना स्लो खेला कि वो मुझे लग नहीं रहा था कि वो, मतलब कुछ और ही चीज लग रही थी कि तो टेस्ट मैच में तो चले आप 60% की एवरेज आप खेलते. तो मैं उनके जब स्टैट्स में देख रहा था तो स्मिथ ने जो है वो 35 जो है था उनका 35% उनका स्ट्राइक रेट था, और मार्नस लबुशैंग का 42% स्ट्राइक रेट था. उनके जो एक बैट्समैन, दे स्टेड देयर. So if you stay there, things will happen. और उन्होंने सिर्फ बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, यार अगर गलत बॉल आ रही है या बहुत ही अच्छी बॉल है, रिस्पेक्टेड. आप या तो अगर आप बीट हो रहे हैं, रिस्पेक्टेड. बहुत एक आध बॉलर जो है वो जो आपको 2-3 ओवर में एक बॉल गलत डालेगा, टेक एडवांटेज ऑफ दैट. और यही काम उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया. हाँ, न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो थे, इट वाज अ वेरी लीथल स्विंग, क्योंकि जो मैंने जो सेशन देखा, बहुत लीथल स्विंग थी. टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, बहुत लीथल स्विंग इन, स्विंग आउट स्विंग, जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स की इतनी अच्छी स्विंग जो थी वो नहीं थी. हालांकि इवन दो पाकिस्तान इज नोन फॉर क्रिएटिंग बेस्ट स्विंग बॉलर्स, लेकिन वो ये भी था ना कि वी वर अंडर प्रेशर एट दैट टाइम. एग्जैक्टली. फर्स्ट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया गए, टीम नहीं थी, मैनेजमेंट डिफरेंट थी, देयर वर लॉट ऑफ काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, मल्टीपल फैक्टर्स थे जी, मल्टीपल फैक्टर्स थे, क्योंकि आपने नए लड़कों को अंडर द गन दे दिया, और यहाँ पर जो थे देयर वेल पॉलिश्ड बॉलर्स न्यूजीलैंड के. लेकिन थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर वकार यूनुस की मैं बात करूंगा कि इफ यू आर वन ऑफ द लेजेंडरी स्विंग बॉलर्स,
जो रिवर्स स्विंग भी बहुत अच्छी कराते थे. आई थिंक उनको थोड़ा सा लड़कों के साथ काम करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उन्होंने इनफ काम किया या उनको इनफ टाइम मिल सका. ईदर वे आई वुड डेफिनेटली से कि ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ कंसिस्टेंट रखी. इफ़ यू स्टे आउट देयर थिंग्स विल हैपन, और यही काम हुआ. उन्होंने बहुत स्लो खेला, 155 ओवर्स उन्होंने खेले टू स्कोर 467 रन्स, और उनके 4 फास्ट बॉलरों ने 143 ओवर्स कराए आउट ऑफ 155. तो आई थिंक समवेयर आप डाउन द लाइन आप सोचें कि यार ये न्यूजीलैंड ने कोशिश पूरी की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है थ्रेट को प्रॉपर न्यूट्रलाइज किया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक भी अगर आप देखें तो इट वाज अप टू द पार्क एज वेल, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें मिचेल स्टार ही डिड फैबुलस जॉब, राइट? 5 for 52, 4 for 45 in the first test. तो they are exactly the same team what they had earlier. उन्होंने को अपनी टीम में चेंज नहीं करा, but I believe they have done a lot more work overall. जो टीम की analysis and टीम की strategy just to analyze the team who is coming to play them and all that, right? And they change accordingly to play with the team who they are competing with. Absolutely. देखिए ये एक कोच का होमवर्क होता है जो कि उन्होंने किया होगा अपने कोच के साथ, कि पाकिस्तान को भी जो है वो उन्होंने जब बॉल कराई, जब पाकिस्तान को उन्होंने बॉलिंग कराई थी, तो उन्होंने भी शुरू के पहले सेशन में जब बॉल काफ़ी जो है वो सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, जब वो होना बंद हो गया तो उन्होंने एक परमानेंट लाइन पकड़ ली थी. इधर भी उन्होंने यही किया कि जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, और न्यूजीलैंड भी काफ़ी गलतियां इन एक फर्स्ट इनिंग में वो 148 पे ऑल आउट हो गए, तो उन्होंने गलती वही की कि यार रन्स नहीं बन रहे, स्कोर बोर्ड प्रेशर, तो वो उस वजह से गलती करके वो आउट हो गए. हालांकि अगर वो स्टे करते तो शायद उनका भी रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया जैसा होता, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी पाकिस्तान जैसी गलती की. लेकिन बात मैं वहीं पे लेकर आऊंगा कि एज अ फास्ट बॉलर इफ द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग यू स्टिक टू बेसिक्स, और वही ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने किया कि जब बॉल स्विंग करना बंद हो गई, उसके बाद सीम भी करना बंद हो गई, तो दे स्टिक टू बेसिक्स अंटिल दे गेट अ न्यू बॉल. और ये काम आई थिंक जो है वो दूसरी टीम्स नहीं समझ पा रही हैं या नहीं कर पा रही. वसीम अकरम ने अपने कमेंट्री में जब कमेंट्री कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने एक कमेंट यही कमेंट एग्जैक्टली कहा था कि इफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर यू मेंटेन अ लाइन. एक लाइन आप पकड़ लें और उसी लाइन पर आप बॉल करते जाएं तो बैट्समैन खुद फ्रस्ट्रेट होगा, एंड दैट्स व्हेन यू कैन गेन द अनप्रेडिक्टेबिलिटी. या आपने 4-5 ओवर एक लाइन पे करा दिए, नाउ यू हैव द एडवांटेज. बॉलर रेडी, बैट्समैन अब अलर्ट हो गया कि यार ही सेट मी अप, कि इसने मुझे, बॉलर ने मुझे सेटअप कर दिया है, अब ये क्या यॉर्क मारेगा या बाउंसर मारेगा. एग्जैक्टली. तो लेकिन आप एक लाइन पे उसको फ्रस्ट्रेट करते रहे, और आई थिंक यही काम ऑस्ट्रेलियंस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानियों ने नहीं किया. एक और चीज अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के किसी बैट्समैन ने एक या दो बैट्समैन ने मोर देन 100 स्कोर किया. एक बैट्समैन जी हाँ, एक बैट्समैन ने मोर देन 100 स्कोर किया. एंड ऑन द अदर साइड न्यूजीलैंड के भी टॉम बंडल ने 121 आई बिलीव ही स्कोर्ड 121 आउट ऑफ 210 बॉल्स. तो ओवरऑल बैट्समैन सेंचुरी स्कोर नहीं कर रहे थे, राइट? दे वर जस्ट प्लेइंग एज यू सेड, एग्जैक्टली, मेंटेन द लाइन, कीप टू द बेसिक्स. आप वही बात कि आप इफ यू आउट देयर, इफ यू स्टे देयर, थिंग्स विल हैपन. क्योंकि मैं खुद हैरान था जब मैं फर्स्ट सेशन देख रहा था उनका बॉलिंग, कि न्यूजीलैंड जो थे दे हैड देयर टेल्स अप, और वो बहुत लीथल बॉलिंग करा रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब विकेट गिरी. लेकिन जिस तरह से मार्नस लबुशैंग और डेविड वार्नर और उसके बाद स्टीवन स्मिथ जब उन्होंने बैटिंग कर रहे थे, तो दे वर नॉट जस्ट कि उनका बैट, जैसे नॉर्मल बैट्समैन मिस्टेक कर देते हैं कि यार बैट जो है वो आउटसाइड हैंग कर रहा है, वैसे नहीं किया उन्होंने. दे गॉट देयर बॉडी बिहाइंड द लाइन, कि यार हम प्रॉपर तरीके से बॉल के पीछे हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम डिफेंड करें तो प्रॉपर डिफेंड करें, ताकि हमारे बीट होने के चांसेस या स्लिप पे एज लगने के चांसेस हमारे कम हो. तो यही काम उन्होंने किया, और उन्होंने बहुत स्लो खेला, बहुत स्लो. आई मीन अब यू टॉकिंग अबाउट 35% स्ट्राइक रेट स्टीवन स्मिथ का, और जी जिसका मतलब ये कि स्टीवन स्मिथ ने जो है वो 85 रन्स बनाए. That's true. And more than 200 balls. 242 balls. 242 balls, 85 रन्स बनाए. तो that requires a lot of patience. That requires a lot of patience. कि आप उधर खड़े में, अब it's a big mental test, it's a big physical test, it's a big fitness test. Bowlers भी टेस्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को भी टेस्ट कर रहे हैं. तो I think this is where जो mental toughness है वो हम लोग लैक करते हैं as a पाकिस्तानी टीम. But again, yes, you can give them a benefit of doubt कि वो सारी young टीम है, सारे they're eager to perform, तो उन लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है. So we're hoping with time we grow. मेरे ख्याल इस लेवल तक आने तक कि आप 210 या 240 बॉल्स आप खेल रहे हो, and then you are making less than 100 or close to 100 runs a lot, so which means 100 balls आपने सिर्फ जो है वो उसको टच किया है, आपने जो टच किया या लीव किया, या आपने उस पे कोई आपकी इंटेंशन नहीं थी, या तो वो 100 बॉल्स जो थी, अराउंड 100 बॉल्स वो गुड लैंड बॉल थी कि आपने उसको रिस्पेक्ट दी कि यार नहीं, इसको मैंने छेड़ना नहीं है,
ये आए और चली जाए। मेरे ख्याल से हमारे अंदर साइकोलॉजिकल हमारे थोड़ा स्कोर बोर्ड प्रेशर है कि यार हाँ 10 बॉल अगर हम छोड़ देते हैं तो देन एक प्रेशर बन जाता है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा हमें इस चीज पर हमें काम करना पड़ेगा। एक्चुअली देयर वाज अ वेरी गुड एग्जांपल अराउंड, मैं देख रहा था लास्ट डेकेड में वन ऑफ द वेरी गुड परफॉर्मेंसेस जो टेस्ट मैचेस में हुई थी, तो उसमें एबी डिविलियर्स ने एक टेस्ट मैच बचाया था। एबी डिविलियर्स जिसको मिस्टर 360 कहते हैं, वो ग्राउंड पे कहीं पर भी पांव कहीं, सर कहीं, हाथ कहीं, और वो जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंक देते हैं बॉल। तो उन्होंने एक टेस्ट बचाया था और उन्होंने उसमें 245 या 246 ऑड बॉल्स खेलकर 41 रन्स बनाए थे। So that's a lot of patience. आपने 40 overs खेलकर 40 runs बनाए, because you have to save a test match with tail-enders, and he was able to save a test match with tail-enders. और AB de Villiers जिनकी fastest 50 उनकी, fastest 100 उनकी, fastest 150 उनकी। तो I think for us to be able to reach that level of maturity, there is a lot to learn. Lot more work to do, because अगर overall अगर आप देखें तो it's like change in your complete psychology. It's a change in a complete psychology. So you are, if AB de Villiers like fastest century, fastest 50s बना रहा है, and then on the other side he's उन्होंने test match exactly. So it's a totally change in psychology, I would say. Yeah, a lot of work to be done on that side. So अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, राइट? वो T20s एंड ODIs वहाँ पे खेले गए। मेरे ख्याल से इंडिया की टीम तो दे आर प्रीटी मच शार्प ऑन इट, लाइक वो तो दे आर प्रीटी मच रेडी फॉर T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। क्या कहते हैं? आई थिंक देखें, जो विराट कोहली ने जो करियर जो टीम सेट की है, टीम की, इट हैज नेवर बीन सेट अप बाय एनी अदर ग्रेट्स ऑफ इंडिया। ना राहुल द्रविड़ ने वो सेट की, ना सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन भी थे उनके कैप्टन, बट जो एक वो फिटनेस टीम लेकर आए एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो फिटनेस जो है वो एक ऐसा आई वुड से ऐसी एडिक्शन है कि अगर आप एक दफ़ा फिट हो गए तो फिर आपको लगता है कि आपको पता चल जाता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है क्योंकि मेरे जरा वेट पुट ऑन हो गया। आपको पता चल जाता है कि आप हुक नहीं खेल सकते क्योंकि आप जो है वो लव हैंडल जरा से आ गए आपके, क्या तो आप कहते हैं कि यार नहीं, मैं जरा जिम जाऊं और वर्कआउट करूं। तो आई थिंक फिटनेस इज अ ह्यूज फैक्टर, द फैक्ट दैट ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो कोई कैप्टन पर तो उंगली उठा ही नहीं सकता, तो अगर कैप्टन किसी पे उंगली उठाए तो उसका बनता है, क्योंकि सबको पता है कि ही इज फिटर एंड फास्टर देन एनीबॉडी एल्स। तो आई थिंक ये एक कल्चर जो है वो इंडिया को उठाकर बहुत ऊपर तक ले गया। जो कि ओवरऑल सारे जो 7 और 8वीं पोजीशन तक दे आर ऑल बैट्समैन, दे आर ऑल फिट, दे आर ऑल बैट्समैन, दे आर ऑल फिट। आप उनकी इंस्टाग्राम पे आप उनकी वर्कआउट की वीडियोस देखें, वो ऐसा लगता है कि वो ऐसा प्रॉपर लगता है कि कोई प्रॉपर एथलीट वर्कआउट कर रहा है। वो नॉर्मल वाला जिम वाला वर्कआउट नहीं है, इट्स अ प्रॉपर एथलेटिकल वर्कआउट, दैट्स हाउ इट शुड बी। 50 ओवर या खेलने वहां पे, एंड यू हैव टू बी स्टे देयर, यू हैव टू मेक रन, सो यू हैव टू बी फिट इन ऑर्डर टू डू दैट। बिल्कुल। आप उनकी न्यूट्रिशन, आप अगर उनके इंटरव्यूज पे आप उठा के देखें तो उनकी न्यूट्रिशन डाइट जो है वो उनकी एक प्रॉपर एथलीट्स वाली है। वो आप वो क्या कहते हैं, निहारी बिरयानी खाकर आप वो बॉडी नहीं बना सकते। You cannot do this that way. So T20 वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, जो फर्स्ट T20 था, इंडिया में वेस्ट इंडीज में 207, इंडिया में 209, तो पहला वो जीते वो। एंड देन गुड थिंग विराट कोहली 94 रन नॉट आउट एट दैट टाइम, so he is exactly leading from the front. He is leading from the front. देखिए, players like विराट कोहली या बेन स्टोक्स या केन विलियमसन न्यूजीलैंड के, they look at these situations as an opportunity to prove themselves. ठीक है, तो ये लोगों को जो है, ये लोग कहते हैं कि यार ऐसी हमें हीरो बनने का शौक है, लेकिन आप सही तरह सही जगह पे सही वक्त पर जो है मौके पे चौका लगाना वाली बात। तो अगेन, अगर एक दफा विराट कोहली फ्लो में आते हैं या बेन स्टोक्स या ऐसे प्लेयर्स फ्लो में आते हैं, देन दैट्स इट। आप वो उस तरह से बेन स्टोक्स जो वर्ल्ड कप जितवा गए, फिर उनको एशेस जितवा गए, उन्होंने एशेस टेल एंडर के साथ बनाया, एट लास्ट प्लेयर खड़ा उन्होंने 80 रन बना दी। इसी तरह विराट कोहली ने जो है वो 6 छक्के 6 चौके लगा के 90 रन स्कोर की। अब उनके केविन पोलार्ड का मैं इंटरव्यू देख रहा था क्लोजिंग सेरेमनी, तो उन्होंने बोला था कि यार यू कैन टेक 208 10 out of 10 on any given day in a T20. It's very tough luck for us कि one person played really well and we had to lose the game. तो वो I think थोड़ी सी उनकी बैड लक हुई थी, लेकिन yes, विराट कोहली is a master of chase. He's a genuine guy based on from batsman perspective. Exactly. Right? So, or overall, and he has won player of the series in T20. जी, क्योंकि थर्ड T20 में उन्होंने 29 बॉल्स पर जो है वो 70 रन बनाए, तो इन्हीं की वजह से जो है वो टीम को जो है इंडिया टीम ने जो है 240 स्कोर किया। अगर आप इनके 70 रन निकाल दें तो वो दे आर बैक टू अ वेरी रीजनेबल टारगेट। लेकिन जो आखिर वक्त में आकर उन्होंने 29 बॉल्स पर 70 ऑड रन स्कोर किए, उन्होंने बताया कि यार ना सिर्फ मैं टेस्ट, अभी T20 में उन्होंने खेलना शुरू किया है वैसे,
T20 पहले ये नहीं खेलते थे, टेस्ट मैच में और वनडे में जो है इज नंबर 1 बैट्समैन, T20 में ही इज स्टिल नंबर 8 और नंबर 9. तो आई थिंक ही विल स्लोली बट ग्रेजुअली ही विल गेन द नंबर्स और ही विल आई मीन उनकी रैंकिंग जो है वो ऊपर जाएगी बेस्ड ऑन द स्टार्ट. तो पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की टीम अभी जो करंटली है, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ आ रहा है जी कुछ, जी. तो आयरलैंड के साथ जो मैच खेल के कैन वी बी एबल टू प्रूव आवरसेल्फ एंड मेक आवरसेल्फ बेटर? क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है जी. तो वी हैव टू, आई बिलीव we have to spend a lot of time in order for us to get ready to do that. Because India की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम कुछ भी है, they are getting better as well. वेस्ट इंडीज की टीम इज गेटिंग वेरी बेटर. केविन पोलार्ड जो उनको नए स्किपर मिले, आई थिंक अंडर हिम देयर परफॉर्मिंग रियली वेल. 2-4 उनके प्लेयर्स उनको और बहुत अच्छे मिले जो कि बड़े दिलेर प्लेयर हैं. कीमो जो उनका बॉलर है, he is very good. ही इज वेरी वेरी गुड. और शेल्डन कॉटरल उनका एक बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है. ही बॉल्स 145 प्लस के, जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी जो है वो हार्ड टाइम दिया था. अब इनको 3-4 प्लेयर्स इनको अच्छे मिले. आई थिंक इनको समझ में आ गई थी अब बात वो हल्के हल्के ये उसी 1970s 75 और 79 की तरफ जा रही है, एक अच्छी टीम बनने के लिए जा रही है. बीच में थोड़ा सा ये लोग वेवर्ड हो जाते हैं क्योंकि हाँ ये लोग डिफरेंट आइलैंड के लोग हैं. Within them there are a lot of I would say disputes in between the players and between the islands itself. तो इनको बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए कि एक साथ एक टीम में खेलना. लेकिन I think under the captaincy of Karen Pollard, I hope कि वो सारे issues इनके resolve हों और they come together under one umbrella. तो हम कह रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी है T20 में, हम कह रहे हैं इंडिया की टीम अच्छी है T20 में, ऑस्ट्रेलिया वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट राइट. अभी हम ODI के बारे में बात करेंगे एंड न्यूजीलैंड वी ऑल नो. तो 4 टीमें तो हमने ये डिस्कस कर ली. ये 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं. तो पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? देखिए पाकिस्तान देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. ठीक है, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ वर्क टू डू. आई मीन हम निगोशिएट कर रहे हैं अभी बांग्लादेश से कि वो आए या ना आए, और वो 3 T20s हमारे उधर अटके हुए. अगर वो नहीं आते तो T20s हम लोग मोस्ट लाइकली नहीं खेलें क्योंकि PCB का स्टैंस उस पर बहुत, होम सीरीज पर स्टैंस बहुत स्ट्रांग है. उसके बाद हमारे आयरलैंड और इंग्लैंड से जो T20 है वो अगले समर में. तो बीच में आई होप PCB का कोई प्लान हो कि वो कहीं ना कहीं T20 PSL will last 6 weeks, right? PSL will last 6 weeks. उसके बाद आपके प्लेयर्स पर जो है रस लग जाता है. अगर आपको if you give them a 2-3 month gap, आपके प्लेयर्स पे रस लग जाता है. तो आई होप PCB has a plan कि वो और T20s खिलवाएं ताकि प्लेयर्स जो हैं वो रेडी हों जो है वो T20 के लिए. आई नो इतने ODIs अभी नहीं स्केड्यूल हैं क्योंकि T20 का कैप्टन जो है वो हमें पता है और टेस्ट मैच का कैप्टन हमें पता है. ODI का कैप्टन जो है वो अभी they have put that issue to rest कि अभी उनको नहीं पता कि कौन है ODI या ODI की टीम क्या है. तो आई होप कि PSL helps us और आई होप कि बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान आए, वी गेट टू प्ले मोर T20s. लेकिन जस्ट आई कैन ओनली प्रे एट दिस टाइम कि PCB जो है they should have some sort of plan. PSL में आपको लगता है क्योंकि there are a lot of other players who are part of PSL as well, right? So it's not like the पाकिस्तानी टीम जो currently है they all will play PSL, right? क्योंकि एक तो वो different teams के साथ खेलते हैं, different जो है वो players के साथ वो लोग खेल रहे होते हैं. It's not from Pakistan but they're from different parts of the world as well. So do you think PSL will boost them up other than them making money? But other than that, do you think PSL will boost them up and their career and their techniques and strategies as well? I think there is that's a very good point actually. I think there is a positive side to it and there is a negative side to it. Positive side ये होगी कि आप जो है वो प्लेयर्स, आप अच्छे प्लेयर्स के साथ और बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हैं तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा और पर्सनल डेवलपमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स आपके बहुत सारे हैं. when you go out and you bat with Shane Watson और शाहिद आफरीदी या AB de Villiers, it's a different ball game. और जब आप बॉलिंग कराएंगे शेन वॉटसन के साथ या डेल स्टेन के साथ, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. लेकिन नेगेटिव साइड इसकी ये है कि जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, दे डोंट गेट अ चांस टू प्ले विद, दे डोंट हैव अ चांस टू प्ले इन एज अ साइड. जो आपकी प्लेइंग 11 है वो एक साथ नहीं खेल पा रही है. तो अलग अलग तो पर्सनल डेवलपमेंट उनकी हो रही है लेकिन साथ में जो उनकी कोऑर्डिनेशन है वो शायद ठीक ना बैठे. तो आई थिंक एग्जैक्टली द पॉइंट इज राइट, क्योंकि वो जो साथ कोऑर्डिनेशन हमने देखी उनकी पिछले T20s में, वनडेज में, टेस्ट मैच में, चलो ठीक है कराची का टेस्ट हम जीत गए एंड वी सेलिब्रेटेड एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल दैट कोऑर्डिनेशन वी आर लैकिंग देयर. दैट कोऑर्डिनेशन हैज टू बी देयर और उसी के लिए मैं यही कहूंगा कि PCB को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा T20 सीरीज ऑर्गेनाइज करे. ठीक है आपने आयरलैंड से कर लिए, आप आयरलैंड से कुछ मैचेस हैं, आपके नेदरलैंड से कुछ मैचेस हैं, बट दीज टीम्स डोंट काउंट, दे आर एसोसिएट टीम्स, दीज टीम्स दे डोंट काउंट. ओके चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आयरलैंड की टीम आपको थोड़ा बहुत टफ टाइम दे देगी क्योंकि मैंने उनका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच देखा था, सॉरी अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच देखा था एंड दे स्कोर्ड 275 इन 20 ओवर्स. तो
ठीक है आपको थोड़ा बहुत हार्ड टाइम आयरलैंड शायद दे दे क्योंकि इंग्लैंड के जो वो प्लेयर जो जैसे पाकिस्तान में जो प्लेयर्स नहीं जा सकते वो अफगानिस्तान चले जाते हैं, इस तरह से जो इंग्लैंड में नहीं जा सके वो आयरलैंड में चले जाते हैं, तो यही काम हो रहा हो सकता है उनको हार्ड टाइम मिले, बट आई वुड डेफिनेटली से कि आई थिंक दे शुड चैलेंज देमसेल्फ बाय प्लेइंग विद डिफिकल्ट टीम्स. ऑस्ट्रेलिया से हमने खेल लिया, I think we should try playing against New Zealand, against South Africa. Yeah, I would say that. So ODIs की बात करते हैं. So we talked about T20. ODIs में again India played very well. Right? They won the series there. Rohit Sharma 159, right? So he made a different ball game there as well. Right? So क्या कहते हैं आप रोहित शर्मा के बारे में? He's playing. उन्होंने last time काफी अच्छा खेला था जो हमने देखा था वर्ल्ड कप के जमाने में, right? So I believe they are progressing as they go. So Rohit Sharma is one of them. Virat Kohli, again, he became the man of the match in ODI 3. And overall, जो player of the series मिला, वो भी रोहित शर्मा की तरफ ही गया, right? So overall, they are progressing in that way. देखिए रोहित शर्मा जो है वो he is actually another great batsman after विराट कोहली, क्योंकि एक स्पेकुलेशन चला था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दे डोंट गेट अलोंग, तो आई थिंक ही पुट ऑल दोस स्पेकुलेशंस टू रेस्ट. उन्होंने साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाई हमारा आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है, कि लोग कह रहे थे कि जी रोहित शर्मा इज गोइंग फॉर द कैप्टनसी, वो चाहते हैं कि उन्हें कैप्टनसी मिले. देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो उनको ये कैप्टनसी वगैरह नहीं चाहिए होती, दे डोंट नीड एन एक्स्ट्रा हेडेक इन देयर प्लेट. वो कहते हैं यार मैं जाऊं बाहर जाऊं और बैटिंग करूं और एक जो है वो मैं वहां पर परफॉर्म करूं. अब जैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बाबर आजम जो है T20 कैप्टन बने, एकदम से मसला हो गया उनको कि यार अब उन्हें टीम भी बनानी है, कोच से भी कोऑर्डिनेट करना है, मीडिया के सामने इंग्लिश भी बोलनी है और बहुत सारे काम हो गए उनको एक साथ जो उनको करने पड़े, और पहले उनको सिर्फ बैटिंग करनी पड़ रही. तो आई थिंक जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है वो शायद रोहित शर्मा नहीं लेना चाहते हूँ, जो कि ही पुट ऑल दोस स्पेकुलेशंस टू रेस्ट. अदर देन दैट ही इज अ ग्रेट बैट्समैन. आप उनकी कोई सी भी इनिंग्स उठा के देखें, वो बहुत पेस करते हैं अपनी इनिंग्स. अगर जो है कोई बॉल पे अगर सिंगल लेना हो तो प्रॉपर लेते हैं, लेकिन अगर कोई आप उनको शॉर्ट बॉल से आप चैलेंज करें तो फिर देन ही विल चैलेंज यू. He follows a lot of shots which Tendulkar used to do. Absolutely. He especially उनका जो हुक शॉट है, he gets in line of the ball और वो फिर सिर्फ फ्लिक करते हैं बॉल को. Similarities मिलती हैं, right? Once you look at him. So good. अब देखते हैं आयरलैंड पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड क्या किस तरफ हम जा रहे हैं. And PSL is coming up, so we'll talk more about PSL when it's launched and all that. और आगे पाकिस्तान की सीरीज के आगे खेलने वाले हैं and all other which we are seeing right now. I mean, inshallah, I hope PCB plans more T20s because T20 World Cup is the next. So the more practice we get as a team, PSL is a good prospect, but the more practice we get as a team, the more coordination, collaboration we develop, more we get better, the more fruitful result we will have. Thank you so very much, Harun bhai. Thank you so much, Naeem bhai, for having me one more time. Appreciate having you here again. Yes. So this was it, folks. We talked about ODI, T20s, and Test matches, which has been happening around the world, and we compared somewhat what Pakistan cricket team is doing. So there are a lot of suggestions which everybody is giving out to PCB. So we'll see how PCB takes that, and we'll go from there. So this is Naeem Khiyani signing off from EOSCL Sports Roundup. Thank you. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157.
Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजीन, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships.